नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। सरकार पर सपा का हल्ला बोल। जी हां, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, उस बढ़ती महंगाई को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में, लगभग सभी जिलों में बीजेपी को लेकर हल्ला बोला। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का और जो मुखिया हैं अखिलेश यादव का साफ तौर पर यह आरोप है कि बीजेपी जो है लगातार अपना षड्यंत्र रच रही है। ऐसे में जो लगातार जो दाम हैं लगातार ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि महंगाई जो है आसमान छू रही है। हमारे साथ तमाम नेता जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय करा दें और उनका रुख करेंगे। तो महंगाई को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी का जो हल्ला बोला जारी है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर हल्ला बोला है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर उतर आए। ठीक है, जो हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अनूप संडा हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं। स्वागत है सर आपका। अनुपम सिंह भंडारी हैं, बीजेपी नेता हैं, आपका भी स्वागत है। और मिथिलेश सिंह हैं, आप नेता, आपका भी स्वागत है। तो सबसे पहले मैं रुख करूंगा अनुपम सिंह भंडारी का, जो बीजेपी नेता है। सर, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के आज तमाम जिलों में समाजवादी पार्टी के चाहे कार्यकर्ता हो या वरिष्ठ नेता हो, आपकी सरकार पर हल्ला बोल करते हुए लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर शिकंजा कसा है और आपकी सरकार पर भद्दे भद्दे आरोप भी लगे हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव को लेकर धांधलीबाजी के आरोप हो। इस तरह के लगातार सवालिया निशान आपकी सरकार पर खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? सर, लोकमंच के समस्त दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम जी। और जहां तक कि अभी आपने आज एक अच्छा विषय लेके आप आए हैं, उसपे मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी हर वक्त विकास के मुद्दों पे कार्य करती आई है, पहले भी करती आई है, आज भी कर रही है। और आज जितनी विपक्षी पार्टी जो मिलीजुली सरकार पहले चला चुके हैं, जिससे पहले आप लोगों ने पूर्व में भी देखा, कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन, कभी बसपा के साथ गठबंधन, ये कोविड टेस्ट और ट्रायल वाला कार्य जो है बहुत बार कर चुके हैं और हर जगह जो है मुंह की खाली पड़ी है इनको। आज उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। आज जब देख रहे हैं इस कठिन दौर के अंदर जिस स्तर पे काम उत्तर प्रदेश की जनता में कार्य हुआ है आदित्यनाथ योगी जी की अगुवाई में, तो कोई भी चारा बचा नहीं है। आज जहां तक महंगाई की बात आप कर रहे हैं, सरकार ने इससे पहले आपको पता है पूर्व सरकारों में क्या हुआ करता था, जिस हिसाब से टेंडर बटा करते थे, जिस हिसाब से लूट खसूट हुआ करती थी, जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ करता था, जिस स्तर से जो है आप बाहुबली नेता अपना जो कार्य किया करते थे, लोगों को डांट धमका के अपना काम निकलवा करते थे, वो सारा काम बंद कर दिया गया है। जीरो टॉलरेंस की नीति पे आज की तारीख पर सरकार काम कर रही है। महंगाई के मुद्दे के लिए सरकार ने सामान्य मानक प्रक्रिया SOP के लिए उस पर कार्य किया गया है, ताकि उससे जो है महंगाई ऑटोमेटिक सिस्टम लाने की कोशिश की गई है। ई टेंडरिंग में काम किया गया है। जितने भी जमाखोरी कर रहे हैं उनसे जो है तक के लगाम कसी गई है, तक की एक लिमिटेशन तय कर दी गई है स्टॉक रखने की भी, जिसमें जो है आपको अभी आने वाले समय में जिससे लोगों पे जो जमाखोरी कार्य किया करते थे उस पर रोकने के लिए काम किया गया है। जहां पर केंद्र सरकार ने भी अपनी एक गाइडलाइन जारी कर दी है हर राज्य सरकार के लिए, ताकि 31 अक्टूबर तक जितने भी गोडाउन में जो सामान रखा जाता था उसके एक समय और एक कीमत तय कर दी गई है। इसके साथ साथ आज जितने भी मिशन रोजगार पे कार्य किया जा रहा है आदित्य योगी नाथ जी के द्वारा, जिसमें लगभग 4 लाख के आसपास। लेकिन अनुपम जी कहीं ना कहीं आपकी सरकार पर सवालिया निशान तो खड़े हो रहे हैं। ठीक है, अनूप जी का रुख करेंगे, पूर्व विधायक है समाजवादी पार्टी के, उनका रुख करेंगे। जी अनूप जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? जी, अभी जो भाषण आपने सुनवाया इसमें किसी मुद्दों का तो जवाब दिया नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रामक नीतियां और जो भ्रामक जनता को भ्रमित करने की नीति है, ये उसका उदाहरण था जो प्रवक्ता महोदय ने बोला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई से जनता त्राही कर रही है। पेट्रोल डीजल 100 रुपए से ज्यादा हो गया है। डीजल रसोई गैस 1000 को छूने जा रही है।
और ये बता रहे हैं कि हमने जमाखोरी पे लगाम लगा दी है और ई टेंडरिंग बता रहे हैं। इससे ई टेंडरिंग से क्या मतलब है, जरा मुझे बताइए। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये गंगोत्री से लेकर के और नाले तक जनता में भय और भ्रम पैदा करने वाली पार्टी है, लोगों को बहकाने फुसलाने वाली पार्टी है। उत्तर प्रदेश की जनता आज समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में स्वतः प्रेरणा से शामिल हुई है। हमारे प्रदर्शनों में लोग, जनता ने स्वयं भाग लिया है और जनता लगातार इस बात को कह रही है। और यही वजह है कि प्रत्येक जिले में हमारे कार्यकर्ताओं को रोकने का, उनको प्रदर्शन स्थलों पर ना आने देने का यह प्रयास प्रशासन ने हर जगह किया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि महंगाई से, बेरोजगारी से, सरकार के भ्रष्टाचार से, सरकार की सनक से 5-5 मुख्यमंत्रियों की सरकार चल रही है। ये कोई सरकार उत्तर प्रदेश में है? इस सरकार को तो जनता को उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है, बेकार है। और इस बेकार की सरकार को जितनी जल्दी जनता उखाड़ करके फेंक दे, उतना प्रदेश के लिए बेहतर होगा। लेकिन अनूप जी, अनुपम जी ने तो अभी साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी के पास ये अपनी राजनीति रचने का एक बड़ा जो है मुद्दा मिल गया है, रोटियां सेकने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी। देखिए, ऐसा है कि लाशों पे रोटियां सेकने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है, समाजवादी तो नफरत की आग को ठंडा करने का काम करते हैं। जब लोकतंत्र में विपक्ष का यह अधिकार भी है और कर्तव्य भी है कि अगर शासन सत्ता बहरी हो जाए, निरंकुश हो जाए, तानाशाह हो जाए, तो उसके खिलाफ जनता को लेकर सड़क पर उतरा जाए। हमारे नेता डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। और आज भारत के सरकारें आवारा हो चुकी हैं, भ्रमित हो चुकी हैं और जनता की कोई लोकलाज नहीं बची है। अगर कोई लोकलाज वाली पार्टी होती तो अभी भंडारी जी ने जितना भाषण दिया है कहते ही नहीं, ये मानते कि हमारी सरकार से गलतियां हो रही हैं। जनता कोरोना आपदा से पीड़ित है, लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, किसानों का खेत छुट्टा साल सर बिककर जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लोगों को भयभीत करने का काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था कायम करने के बजाय बीडीसी और जिला पंचायत के सदस्यों को बंधक बनाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे महिलाओं की साड़ी खींचने का काम कर रहे हैं। शर्म नहीं आती इस सरकार को? इस सरकार के प्रवक्ताओं को चाहिए कि अपने घर में बैठ जाए, इनको मुंह नहीं दिखाना चाहिए जनता के। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ आम आदमी, बिल्कुल बिल्कुल अनुप जी, अनुपम जी बिल्कुल आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अब हम रुख करेंगे मिथिलेश सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। मिथिलेश जी, आपसे मेरा सवाल है और सीधा सवाल है, जिस तरह से लगातार यूपी क्या हर राज्यों में लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही, कहीं ना कहीं लोगों को अब भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो लोगों का जीवन है वो अस्त व्यस्त होने लगा है। ऐसे में आज समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जो है प्रदर्शन मार्च निकाला और इस प्रदर्शन मार्च में उनकी सिर्फ एक ही मांग रही सूबे की सरकार से कि जिस तरह से ये जो दाम बढ़ रहे हैं, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो या फिर गैस रसोई के दाम हो, ऐसे में आखिर क्यों कोई उचित फैसला नहीं लिया जाता। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी। मेरा यही कहना है कि पेट्रोल डीजल गैस पे दाम बढ़ाए जा रहे हैं, गरीब लोगों का कोई गुजारा नहीं हो पा रहा है और कैसे गरीब आदमी अपना रोटियां बनाएंगे चूल्हे पे, किस तरीका से पेट्रोल से अपने गरीब लोग अपना मोटरसाइकिल या कार वाहन कैसे चला पाएंगे। और मैं यही चाहती हूँ कि जो भी इस सबके पीछे, मिथिलेश जी, इस सबके पीछे आपको किसकी रणनीति, किसकी राजनीति नजर आती है? आप अपने शब्दों में बताइए। बीजेपी सरकार की सर। ठीक है अनुपम जी, आपका रुख करूंगा। अब आप समझ सकते हैं, चाहे सपा के विधायक हो, पूर्व विधायक अनुपम जी, या फिर मिथिलेश सिंह जी हो या फिर अनूप जी हो, दोनों ने ही साफ तौर पर आपकी जो सरकार है, सूबे की सरकार है, आपकी सरकार पर शिकंजा कसा है। साफ तौर पर उनका आरोप है इसमें चाल धांधलेबाजी जितनी भी है वो बीजेपी की है, ये पूरा किया कराया जो है बीजेपी का है, बीजेपी के द्वारा ही ये सारी चीजें हो रही हैं, इसमें पूरा जो हाथ है वो बीजेपी का है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, जबकि आपकी सरकार पर ये बड़ा आरोप है? सर मैं चाहती हूँ कि हमारी, देखिए मिथिलेश जी आएंगे आपके पास, आएंगे जी जी कहना चाहूंगा जी अनुपम जी, एक बात कहना चाहूंगा आपसे। देखिए, सपा और आप और जितने भी पार्टीज है,
आज ये सब एक ही चेहरा है, ये अलग अलग नहीं है। आप केवल बोल सकते हैं सपा का प्रवक्ता है या आप, ये प्रवक्ता सब एक ही है। जिनका काम ये है किसी तरह से योगी मोदी को भगाओ। आज की तारीख में ना ये जिला पंचायत, आपने चुनाव देखे होंगे, उनका हाथ इनका देख लिया होगा, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिसका हाथ देख लिया होगा। इसके अलावा इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था अगर पिछले बार, तो इनको जनता ने बाग रास्ता क्यों दिखा दिया, अपने आप में इनके लिए खुद जवाब है। दूसरी बात, भाई साहब बता रहे थे आपके सपा के प्रवक्ता साहब कि भाई वो पेट्रोल डीजल जो बढ़ा दिया। आज की तारीख में इनको ये मालूम होना चाहिए कि ओपेक कंट्री में से जो है 80% जो कच्चा माल होता है वो इम्पोर्ट होता है, ठीक है, इंडिया ने बनाता है सारी चीज को। आज की तारीख में तेल की कीमतें जो है अलग अलग शहरों में तय की जाती हैं। कंपनी ने जो है आज की तारीख में तेल को जीएसटी से अलग कर रखा हुआ है। आज जो है आज राज्य सरकार के पास में लगभग अगर बात करें तो 20 से 40% के आसपास वो जीएसटी आप कर सकते हैं, ताकि उसमें जो है पेट्रोल डीजल का भाव नीचे और ऊपर किया सकता है। आज दिल्ली में 90 रुपए का पेट्रोल बिकता है तो बॉम्बे में बिकता है 95 रुपए का पेट्रोल बिकता है। इसमें भी जो 40% जो जाता है राज्य सरकार के पास में, इसमें भी जो है मान चलिए केंद्र सरकार को मालिक 12 रुपए मिलते हैं, फिर भी 18 रुपए राज्य सरकार को जाता है। मेरा केवल इतना संदर्भ में केवल कहना है, आज जो है चेहरा ये है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, दुनिया जब देख रही है लेकिन अनुपम जी, इससे कहीं ना कहीं आपकी सरकार पर प्रभाव तो पड़ेगा ना अनुपम जी, इस प्रदर्शन से आपकी सरकार पर प्रभाव तो पड़ेगा। आज की तारीख में इंटरनेशनल लेवल पे देखी जाती है, ऑस्ट्रेलिया के संसद में उनकी तारीफ की जाती है, जिस तरीके से उन्होंने कोरोना काल के अंदर 24 करोड़ की जनसंख्या के अंदर जिस तरह से उन्होंने मैनेजमेंट करके दिखाया है वो अपने आप में अद्भुत है। इसके अलावा आज की तारीख में 31,542 MSME सेंटर जो लगाए जा रहे हैं, जिसमें लाखों करोड़ लोगों को रोजगार देने का कार्य किया जा रहा है। ये आज की तारीख में जो मुद्दे जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जा रहा है, इन सबके पेट में हो रहा दर्द। अब जब पेट में हो रहा दर्द तो इनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है, हर जगह मुंह की खा रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से और माननीय आदित्यनाथ योगी से जनता तरफ से है, तो ये चुनाव में इनको तरफ से क्यों बिठाया जा रहा है, इनका कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात, हमारे प्रवक्ता, लेकिन समाजवादी पार्टी का तो साफ तौर पर आरोप है अनुपम जी, समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर आरोप है महिला की हमारी माननीय आदित्यनाथ योगी की सरकार के अंदर पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर का कोई भी राज्य हो, कोई भी शहर हो, कोई भी आपका मंडल हो, अगर कोई भी कार्यकर्ता, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर वो गलत कार्य करता है उसकी सजा जेल है। आज जितने भी बाहुबली जितने भी गुंडाराज चलते थे, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे आतिक अहमद हो, सबकी संपत्ति ध्वस्त करने का कार्य किया गया है। जिन्होंने दंगा करने का कार्य किया था, उनको दंगे का पैसा, उनको सरकारी हजाना जो खरीदों नुकसान पहुंचाया उसका भरपाई उनको अपनी जेब से करनी पड़ी है। आज ठीक है अनूप जी का रुख करेंगे, उनकी इस पर प्रतिक्रिया जान लेते हैं। अनूप जी, आपकी प्रतिक्रिया। मुद्दा बचा नहीं है तो कोई ना कोई तो मुद्दा बनाना पड़ेगा ना। तो अनूप जी, आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या होगी? अनूप जी, आपकी प्रतिक्रिया। बात कहूँ, हाँ, मुझे ये कहना है, पहली बात तो एक आंकड़ा दिया माननीय भंडारी जी ने जी कि 12 रुपया पेट्रोल की कीमतों में केंद्र सरकार को जाता है, 18 रुपया प्रदेश सरकार को जाता है। मैं चुनौती देता हूँ इनके आंकड़ों को, मैं चुनौती देता हूँ, ये ब्रेकअप बताएं कि कहाँ से इतनी ये राशि इन्होंने बताई है। ये भाजपा का काम है कि कुछ भी आए बाएं साए, कुछ भी जो मन में आए बोल दो। आप सवाल क्या कर रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी ने सारे गुंडों को जेल में भेज दिया। कल हमारे सुल्तानपुर जनपद में दोस्तपुर में एक बालक को, शुभम पांडे नाम के बालक को गोली मार करके पैसे की लूट हो गई। ये कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है। ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। अभी कल इलाहाबाद में एक विकास सिंह नाम के लड़के ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली और उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि नौकरी न मिलने की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। और ये उनको नहीं दिखाई देता है। ये भाजपा के लोग ये जनता की और गुलाम मानसिकता की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये योगी जी के जिन कामों का बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की संसद में तारीफ हुई, मुझे तो नहीं मालूम किस संसद में कब तारीफ हुई। उत्तर प्रदेश की जनता बगैर ऑक्सीजन के मरी।
उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिले, आईसीयू नहीं मिले, वेंटिलेटर नहीं मिले। शर्म नहीं आती इनको कहते हुए कि ऑस्ट्रेलिया में हमारी तारीफ हो रही है। अरे मुद्दे विपक्ष तो कम उठा रहा है, जनता तो इंतजार कर रही है आपका। और ये जिला पंचायत के चुनाव, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव पे मत इतराइए। ये चुनाव हमने भी 2016 में जीते थे, 2015 में, और 17 में हम लोग भी साफ हो गए थे। और हम अपनी अकुशलता की वजह से नहीं साफ हुए थे, हम साफ हुए थे कि आपने उत्तर प्रदेश में जनता को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया था। हम इसलिए गए कि हमने आपकी तरीके ढोंग और पाखंड की राजनीति नहीं की। हम इसलिए गए कि हमने मंदिर और मस्जिद में समाज को बांटने का काम नहीं किया। हम इसलिए गए कि हमने चुनाव में सत्ता का कोई बेशर्मी से इस्तेमाल नहीं किया। आप सत्ता का बेशर्मी से इस्तेमाल करने वाले लोग हो, अपराध को जो है एक सही बात बताने वाले लोग हो। महिलाओं की साड़ी सी खींची गई, कौन लोग जिम्मेदार थे, कहाँ गए? आपने सीओ को सस्पेंड कर दिया। पूरे प्रदेश में कितनी घटनाएं हो रही हैं विधानसभा। तो अनूप जी आपके कहने का मतलब है, आपके कहने का मतलब है अनूप जी आपके कहने का मतलब है आपके जो मुखिया अखिलेश यादव जो आरोप लगाते हैं, चाहे पुलिस बल को लेकर हो, उन्हें कतई पुलिस बल पे यूपी की भरोसा नहीं है, और अगर चुनाव होता है तो बीजेपी सरकार की तरफ से, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो भी हैं, उनकी तरफ से लगातार गुंडई की कोशिश की जाती है, गुंडई देखने को मिलती है, धांधलीबाजी देखने को मिलती है। तो आप इस चीज का जो है साफ तौर पर इस चीज को स्वीकार करते हैं कि जो आपके मुखिया ने बात कही है वो 100% सही है? पुलिस को ये जो बना दिया गया है, हमने जो 100 नंबर शुरू किया था, ये सरकार ने आएंगे अनुपम जी आपके पास आएंगे, अनुपम जी आपके पास आएंगे। नंबर बदल करके 112 कर दिया। ये तो हमारी सरकार के जो काम थे उसका श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। ना कोई विकास का काम कर रहे हैं, ना कानून व्यवस्था पे काम कर रहे हैं। ये तो गायों को ऑक्सीमीटर लगवा रहे हैं, भैंसों को ऑक्सीमीटर लगवा रहे हैं। ये इनकी वैज्ञानिक दृष्टि है, ये वैज्ञानिक दृष्टि सरकार है, ये गुंडों को खत्म करने वाली सरकार है। इस सरकार का काम झूठ बोलना, असत्य बोलना, जनता को भ्रमित करना, हिंदू मुसलमान में बांटना, नफरत पैदा करना, लाशें गिराना, उन लाशों के ऊपर अपनी राजनीति की रोटियां सेकना, ये काम है भारतीय जनता पार्टी का। और समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पर, इंसानियत के मुद्दे पर, सरकार की जो अकुशलता और अकर्मण्यता है, सरकार की जो तानाशाही है, सरकार की जो लाचारी बेबसी है, क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जी को कभी नहीं जाते थे? पिछले 5 साल में पहली बार उप मुख्यमंत्री जी के घर गए, इसके पहले कभी जरूरत नहीं पड़ी। ये सरकार अंतरकला की शिकार है, ये सरकार भ्रमित सरकार है। इस सरकार को खींचने वाले घोड़े पूरब और पश्चिम अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे हैं। अनुप जी एक सवाल और अहम हो जाता है। सवाल ये है क्योंकि जिस तरह से आज पीएम मोदी बनारस दौरे पर थे, वाराणसी में उन्होंने फिर से बनारस के लिए एक सौगात दी है, नई नई सौगातें दी हैं। ऐसे में उन्होंने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह से यूपी में काम किए जा रहे हैं वो सराहनीय काम है, सीएम योगी से कोई शिकायत नहीं है, वो अपने काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसको लेकर क्या लगता है? हमारे यहाँ जाबिद जी, हमारे सुल्तानपुर के आसपास के इलाकों में, अवध के इलाकों में एक कहावत कही जाती है जी कि माई दिया गौनहर और बाप पूत बराती जी, यानी माँ बेटी की तरह तारीफ करे और बाप दोनों गौने में जाए। तो मोदी जी योगी जी की तारीफ करे, योगी जी मोदी जी की तारीफ करे। इसके अलावा जनता से पूछिए तो जनता सही मायने में जवाब देगी। पंचायत चुनाव जो जनता के सीधे वोट से हुए, उसमें भाजपा को बुरी तरीके से जनता ने लताड़ दिया है, नकार दिया, और समाजवादी पार्टी को स्वीकार करने का काम किया। ठीक है अनुपम जी आपसे इसकी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं आपको केवल इतना बोलना चाहूंगा, माननीय प्रवक्ता को शायद चीजें का ज्ञान ही नहीं है जिस तरह से बता रहे हैं। अगर इनको पता है कि जो आज तारीफ हो रही है, तारीफ आंखों में तारीफ होती है, कोई भी आदमी बाप बेटे की तारीफ नहीं कर देता। आज तारीफ उत्तर प्रदेश के अलावा बहुत जगह सरकार हमारी है, अगर कार्य किया तारीफ हो रही है। आज जो पूरे देश के अंदर जिस तरीके से जो कार्य करके दिखाया है, नंबर 1 टीकाकरण का राज्य बना के दिखा दिया। जितने भी छोटे सेक्टर में उसमें नंबर 1 राज्य बनाने का कार्य करा दिया उन्होंने। इसके अलावा अपना जितना माफिया राज खत्म करने का कार्य करा दिया उन्होंने। जिस तरीके से आज की तारीख में लोग योगी मॉडल की तारीफ कर रहे हैं,
और बाकी लोगों से बोला जा रहा है। लेकिन सर आरोप भी तो लगातार लगाए जा रहे हैं आपकी सरकार पर, आपकी सरकार को घेरा भी तो लगातार जा रहा है, आपकी सरकार को लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है। इससे आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है आपकी सरकार पर, अनुपम जी, बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। देखिए 403 विधानसभा की सीट में पिछले बार भी ये बात बनाई गई थी, जिस हिसाब से सरकार काम कर रही, जिस हिसाब से विकास के इन्होंने जो अपने प्रस्ताव लेके आए थे उस चुनाव के दौरान भी, आप मुझे बताइए कोई भी प्रस्ताव जो है वो कार्य नहीं किया गया। पूरे हर जितने भी जो हमारे पॉइंट थे उस पॉइंट पे काम किया गया, जितने रोजगार कराने कार्य किया गया। आज इस तारीख में 540 ऑक्सीजन प्लांट जो है राज्य सरकार के अंदर लग रहे हैं। मेरा आपसे केवल इतना कहना है कि जब कोई चीज बचती नहीं है, कोई चीज हर चीज पे जब खड़े उतर रहा है मुखिया, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें मुद्दे उठाना चाहिए। अगर माफिया राज खत्म करने का जो कार्य किया गया, इसका श्रेय आदित्यनाथ योगी जी की सरकार को जाता है, माननीय योगी जी को जाता है। अगर कोई दुर्घटना होती है जिसमें से कोई भी, अगर मान ले भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर गलत काम करता है, उसकी सजा भी जेल में है। कभी भी हमारे योगी आदित्यनाथ ने उनका कहीं बचाव नहीं किया। अगर आपने देखा तत्काल अफवाह दर्ज की गई मुजफ्फरपुर के केस के संदर्भ में बता रहा हूँ मैं आपको। अनुप जी आपके पास आऊंगा, अनुप जी आपके पास मैं आऊंगा। अनुपम जी एक आखिरी सवाल, अनुपम जी एक और आपसे मेरा सवाल है, अनुपम जी एक और मेरा आपसे सवाल, चूंकि अब आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री मार दी है उत्तर प्रदेश में और आम आदमी भी दमखम के साथ उतरती हुई नजर आई है, हो चुका उनका भी जी, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने सपा जो आप पार्टी है, एंट्री इन्होंने पश्चिम बंगाल में मारी थी, एंट्री इन्होंने पंजाब में मारी थी, एंट्री इन्होंने उत्तर प्रदेश से मारने की कोशिश पिछली बार भी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अनुप जी मैं आपके पास आऊंगा, मिथिलेश जी का रुख करूंगा, मिथिलेश जी का रुख करूंगा। मिथिलेश जी साफ तौर पर अभी अनुपम जी ने बताया कि इन्होंने पश्चिम बंगाल में भी एंट्री मारी लगातार, ये तो इनका काम ही एंट्री मारने का है, कहीं इनकी दाल नहीं गलने वाली है। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आपकी सरकार को लेकर साफ तौर पर ये कहा है। मैं चाहती हूँ कि जैसा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में मॉडल दिखा रही है जी, वही चीज हमारी इंडिया में भी आए। ठीक है मैं अनुप जी का रुख करूंगा। अनुप जी आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा, जिस तरह से अभी अनुपम जी ने कहा, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। मुझसे कहा आपने? जी 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 अनुप जी, देखिए अनुपम जी सरकार के प्रवक्ता हैं और भाषण देना उनकी मजबूरी जी। ये जिस माफिया राज को नियंत्रित करने की बात कर रहे हैं, वो माफिया राज उत्तर प्रदेश की सड़कों में रात में 12 बजे किसी महिला को भेज दीजिए, आपको असलियत पता चल जाएगी, अपराध की असलियत पता चल जाएगी। और जो इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी गलत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, सरासर असत्य बात है। भाजपा के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में लूट खसोट में लगे हुए हैं और जहां पर भी संभव हुआ है, पिछले पंचायत चुनाव में सत्ता की गुंडागर्दी देखने को मिली है जनता को। और आज उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है कि बेरोजगारी से पीड़ित है, स्वास्थ्य से पीड़ित है, महंगाई से पीड़ित है, डीजल पेट्रोल की कीमतों से पीड़ित है, रसोई गैस की कीमतों से पीड़ित है, किसान छुट्टा जानवर से पीड़ित है, बिजली की कमी से पीड़ित है, नहर में पानी न आने से पीड़ित है। पूरे प्रदेश की जनता ट्राई कर रही है जी। मैं तो एक शेर इनको पूछना चाहता हूँ कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा, मुझे रहबरी से गरज नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। ये भाजपा को जवाब देना चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश की दशा क्यों है। अनुप जी यहाँ पर एक सवाल और अहम हो जाता है, एक सवाल के साथ आए थे, बिल्कुल अनुप जी यहाँ पर एक सवाल और अहम हो जाता है, करने के वादे के साथ आए थे जी। आज उत्तर प्रदेश को विनाश प्रदेश और इनकाउंटर प्रदेश क्यों बना रहे हैं? क्यों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को रोज ये कहना पड़ता है कि तुम एक तमाचा मारोगे तो हम 2 तमाचा मारेंगे? माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा एक चौराहे के नेता की भाषा है, एक चौराहे के इंसान की भाषा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है। और हमारे नेता की भाषा आप सुनिए, शिष्टाचार, नेता की भाषा इन सारी चीजों की अगर कोई पार्टी के नेता अखिलेश यादव मुखिया बोलते हैं बच्चों से गलती हो जाती है, इनके नेता की भाषा तो ये है, इनके नेता की भाषा ये है, इनके विधायक जो है आपके ब्यूरोक्रेसी में आरटीएस का तमाशा कीजिए, इनके नेता ये है पीएससी को गोली मार देते हैं।
आपके विधायक किस जेल में पड़े हैं? अनुपम जी आपके पास आऊंगा, अनुपम जी आपके पास आऊंगा, अनूप जी की बात पूरी हो जाने दीजिए जी। आपके विधायक किस जेल में पड़े हैं हत्याओं के आरोप में? आपके कौन से पूर्व के गृह राज्य मंत्री को एक उनके संस्थान में पढ़ने वाली महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया था? बोलने के पहले दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। अनुप जी आखिरी मेरा सवाल आपसे, चूंकि वक्त का अभाव है अनुप जी, वक्त का अभाव है, वक्त के अभाव के चलते अनूप जी आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आपकी सरकार ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हल्ला बोला है, जो लगातार महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर, या फिर जो मुद्दे हैं उनको लेकर जिस तरह से हल्ला बोला है, कब तक ये आपका जारी रहेगा और किस तरह से आपकी जो सरकार है ऐसे में क्या कुछ चाहती है? जब तक उत्तर प्रदेश की और केंद्र की सरकार जन विरोधी नीतियां बनाती रहेगी, जनता के दुख दर्द से आंखें मूंदे रहेगी, जब तक सत्ता का लाभ लेकर के तानाशाही कायम करने की कोशिश करती रहेगी, जब तक बेरोजगारों के दर्द को नहीं समझेगी, तब तक समाजवादी पार्टी बार बार सड़क पर आकर के जनता की आवाज को उठाने का काम करेगी। ठीक है अनुपम जी आखिरी प्रतिक्रिया कम शब्दों में, ठीक है आखिरी प्रतिक्रिया कम शब्दों में अनुपम जी। देखिए, मैं आपको पहले ही बार बता चुका हूँ, जिस तरीके से सरकार अपने विकास के मॉडल को आगे ले जाने का कार्य कर रही है जी। आज जुलाई का मंथ है, जिस तरीके से उन्होंने जो विकास के मॉडल की जो गति को जो है वो दुगनी स्पीड से करने का कार्य कर रही है। अभी 1 लाख के आसपास रोजगार देने का और कार्य किया जा रहा है, 4 लाख के आसपास रोजगार दिए गए हैं, जिस हिसाब से जो महंगाई पे काबू करने का प्रयास कर रही है सरकार कर रही है। आज जिस तरीके से जो है लोगों को स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर रही है, आत्मनिर्भर बनाने का उत्तर प्रदेश कर रही है। ठीक है अनुपम जी ठीक है अनुप जी सरकार की तारीफ की जाती है, ठीक है, और मैं आपको विश्वास बदलाता हूँ जिस तरह का सरकारी काम कर रही है। आने वाले चुनाव के अंदर 2022 के अंदर मैं फिर बता रहा हूँ, पहले भी बताया गया था कि 300 सीट आएगी, 325 सीट आई थी, इस बार भी 325 सीट लेके आएंगे और जनता इनको जो ये बात बोल रहे हैं इनको जनता खुद बताएगी इनको क्या पसंद है। ठीक है अनुपम जी, विकल्प इस समय ठीक है, कोई नहीं है। ठीक है अनुपम जी। अनुप जी आखिरी प्रतिक्रिया कम शब्दों में जी। बस एक हमारे क्षेत्र के गोंडा के एक शायर कदम गोंडवी साहब, उनका एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ बिल्कुल भंडारी जी के सामने। तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे, तुम्हारा दावा किताबी है। यही उत्तर प्रदेश की असलियत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अनूप संडा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, आपका स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। और अनूप सिंह भंडारी थे, बीजेपी नेता थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिथिलेश सिंह थी, आप नेता थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार पर सपा का हल्ला बोल, ऐसे में जिस तरह से लगातार जो है महंगाई के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने और वरिष्ठ नेताओं ने अब हल्ला बोल दिया है सरकार पर। और सरकार यही चाहती है, समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर यही कहना है कि 2022 तक बीजेपी को जो है बिल्कुल उखाड़ फेंकेंगे और बीजेपी अब जो है सत्ता में नहीं आ सकती। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।